हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम संज्ञा से अव्यय तक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल पर ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो एक बार चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विशेष्य? आंसर बताइए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5 या 6? बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो स्त्रीत्व जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा होगी। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। ठीक है, बताइए भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो है भारतीय शब्द का बहुवचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई या सूर्यो? तो सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग है वो होगा सूर्या, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का विश्राप है। इस वाक्य में रंगीन छपे शब्द की संज्ञा बताइए, यानी कि बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा यहाँ पर होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित? आंसर बताइए इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रोध जो है ये क्या है? संज्ञा है। नेक्स्ट है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन हो जाएगा आंसू, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना या दया? तो बताइए कौन सा यहाँ पर पुल्लिंग है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। इसमें अधिकरण है, संबंध है, संबोधन है या अपादान कारक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? संबोधन कर रहे हैं, तो यहाँ पर संबोधन कारक होगा। अगला प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। ठीक है, इसमें से आपको ये बताना है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ललकपन जो है इसमें भाववाचक संज्ञा है। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चरित्रता से। अगला है, कौन सा शब्द बहुवचन है? माता, प्राण, लड़का या किताब? आंसर बताइए इसका। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चरित्र। ठीक है, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो चरित्र से बना है। नेक्स्ट यहाँ पर था बहुवचन बताना था आप लोगों को, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राण जो है वो क्या है? बहुवचन शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता या निद्रा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपट जो है वो क्या है? पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीदड़ी जो है वो गीदड़ का स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट है, किस वाक्य में अपादान कारक है? राम ने रावण को तीर से मारा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो? ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती है। तो अलग होने के अर्थ में, विद्या प्राप्त करने के अर्थ में जो है वो अपादान कारक का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, प्रत्यय?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रत्यय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य, गुरु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शत्रुता। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्वदेश, स्थापना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्थापना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6, 7। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 5 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या आम। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यमुना। अगला है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुंदर। अगला है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिठाई। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सेना, श्याम या दुख। कौन सा है जो जातिवाचक संज्ञा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लड़का। अगला है, कौन सा शब्द स्त्री लिंग है? सहारा, सूचीपत्र, शियार या परिषद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जो परिषद है वो स्त्री लिंग है। नेक्स्ट है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है नेता, ऑप्शन नंबर ए। कारक के कितने भेद हैं? 7, 8, 9 या 10। तो कारक के भेद हैं 8, ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, के लिए किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, संबंध या अपादान। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संप्रदान। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें कौन सा कारक है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें अपादान कारक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? कर्म, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो अधिकरण की जो पहचान है वो यही है, मैं, पे, पर, ठीक है। आप जब कारक याद करेंगे वहाँ पर आपको सारों जो भी कारक हैं उनके विषय में आपको पता होगा, जैसे कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने पर, इस तरह से जो है वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कारक से रिलेटेड हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।